हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ अपनी दिल्ली की स्टैटिक जीके की सेकंड वीडियो। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने दिल्ली की इम्पोर्टेंट जीके जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है उस पर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को एक बार देख लें अच्छे से, जिससे कि जो भी दिल्ली रिलेटेड जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके वो ठीक हो सकें और आप अपनी जो नोट्स हैं उसमें उसको ज़रूर ऐड कर लें। दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और आसानी से इस वीडियो के पीडीएफ को वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो कि होगा हमारा अगेन डीएसईयू के लिए। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे आज दिल्ली के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बेसिकली जो आज क्वेश्चंस होंगे वो दिल्ली के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटी से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड है और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रही है, तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि दिल्ली जो है वो एक्चुअली में कैपिटल कब बनी। यानी कि आपको भी पता होगा कि जो पहले ब्रिटिशर्स थे उनका जो कैपिटल था वो था बंगाल में, यानी कि कोलकाता। लेकिन बाद में क्या हुआ, कलकत्ता से उन्होंने अपनी जो कैपिटल था उसको शिफ्ट किया कहाँ पर, दिल्ली में। तो कौन से ईयर में जो दिल्ली था वो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बना, तो वो था 1911, यानी कि 1911 में जो दिल्ली था वो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कैपिटल बन गया। अच्छा, आपको ये बताना है कि 1911 में कौन से किंग थे जो कि इंडिया में आए थे, यानी कि ब्रिटिश के कौन से किंग थे जो कि 1911 में इंडिया में आए थे, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बेसिकली बताया गया है कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ओरिजिनली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो दिल्ली की जनरल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि जो विधानसभा है उसका ओरिजिनली नाम क्या था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द एक्चुअल और द स्टार्टिंग नेम ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या नाम था उसका, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसको कब बनाया गया था, तो ये 1921 में बनकर तैयार हुई थी। यानी कि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 1921 में बनकर तैयार होती, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया था। देन 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो जो दिल्ली था वो फाइनली क्या हो गया, कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो कैपिटल बना उसको क्या बनाया गया, दिल्ली को। यानी कि दिल्ली नाउ जो दिल्ली था वो 1947 से ही दिल्ली का क्या रहा, वो जो इंडिया था उसका कैपिटल बन के रहा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि बेसिकली बताए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो दिल्ली में आज आप विधानसभा देखते हो, तो एक्चुअली में ये पहले स्टार्टिंग में थी 1952 से स्टार्ट की गई थी, लेकिन सम रीजंस की वजह से 1956 में इसको क्या कर दिया गया था, अबॉलिश। यानी कि जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको कब अबॉलिश किया गया था, पहली बार 1956 के अंदर। ठीक है, देन आफ्टर विच डायरेक्ट फेडरल कंट्रोल वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जब जो विधानसभा थी उसको भंग कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया दिल्ली की विधानसभा को, तो उसके बाद दिल्ली पर सीधा कंट्रोल आ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहा, यानी कि दिल्ली को बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट और गवर्न किया जाता था, कब तक, 1993 तक। ठीक है, 1993 क्यों, अंटिल इट वाज रीस्टैब्लिश इन 1993, यानी कि 1993 में दिल्ली को वापस से उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई। यानी कि अब अगेन दिल्ली में क्या होगा, एक इलेक्टेड कैंडिडेट, एक इलेक्टेड सीएम होगा, वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर या जिसको हम एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अपॉइंट किया जाएगा और साथ ही में एक सीएम होगा। तो 1993 से अब ये लगातार क्या है, दिल्ली के पास खुद की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है।
ठीक है, तो इसको 1956 में अबॉलिश किया गया था और वापस इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया 1993 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो 1956 में क्या था कि दिल्ली का जो दिल्ली थी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली को अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली थी दिल्ली के पास, खुद का उनका सीएम भी होता था और गवर्नर भी होता था। तो वही यहाँ पर बात पूछी गई है कि हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का सबसे पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी का नाम क्या था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? सो ही वाज आदित्यनाथ झा। उनका क्या नाम था? आदित्यनाथ झा। वहीं अगर सीएम की बात करते हैं कि पहला सीएम कौन था दिल्ली का, तो अगेन 1952 में जो सीएम थे अपने पहले दिल्ली के सीएम, उनका नाम था क्या? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये किस पार्टी से रिलेटेड थे ये भी आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस। ठीक है, तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश कौन सी पार्टी से रिलेटेड थे? ये थे कांग्रेस पार्टी से। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु वाज सीएम ऑफ दिल्ली इन 1998? अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली एक मिस्टेक है, ये 1998 ना होकर यहाँ पर आएगा आपका 1993, है ना, 1993। तो ये मिस्टेक से गलती से 1998 हो गया, सो आप इसको 1993 कर लीजिएगा। ठीक है, सो हु वाज द सीएम ऑफ दिल्ली इन 1993, यानी कि 1993 में, यानी कि जब आपकी असेंबली को अबॉलिश किया गया उसके बाद अगेन 93 में जब उसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया, तो पहली बार उस समय कौन सीएम बने थे दिल्ली के? तो वो थे मदन लाल खुराना। ठीक है, और ये पहली बार था जब दिल्ली में नॉन कांग्रेस कोई सीएम बना था, यानी कि जो मदन लाल खुराना थे वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? बीजेपी पार्टी से। ठीक है, तो 5 साल तक ये सीएम रहे थे दिल्ली के, 1993 से 1998 तक। ठीक है, देन 1998 से लेकर 2030 तक दिल्ली की सीएम कौन रही थी? अगेन कांग्रेस की शीला दीक्षित जी थी, यानी कि 98 से 2013 यानी कि 15 साल तक दिल्ली में किसने सीएम की कुर्सी को संभाल कर रखा? तो उनका नाम था शीला दीक्षित। ठीक है, फ्रॉम 1998 टू 2013 सीएम ऑफ दिल्ली वाज मिसेस शीला दीक्षित। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करने की बात है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या कि फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जब कभी भी वो पूछे ना कि फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, तो आपको हमेशा आंसर क्या देना है? जो फर्स्ट सीएम थी वो थी हमारी सुषमा स्वराज। ठीक है, सुषमा स्वराज थी हमारी फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, जो कि फीमेल थी, है ना, फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ दिल्ली। और ये किस पार्टी से रिलेटेड थी? तो अगेन ये बीजेपी पार्टी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो बेसिकली 98 में जब मदन लाल खुराना सीएम के पोजीशन से हटे तो उनके बाद सुषमा स्वराज सीएम बनी, कुछ ही समय के लिए उन्हें सीएम बनाया गया था। देन अगेन 98 में शीला दीक्षित सीएम बन गई थी, जो फाइनली 2013 तक सीएम बनी रही। ठीक है, एंड देन 2013 के बाद आपको पता ही है दिल्ली में 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार है, गवर्नमेंट है, जिसमें अरविंद केजरीवाल यहाँ पर क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। ओके, सो अगेन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए करेंटली दिल्ली के बारे में, कि जो दिल्ली के एलजी हैं उनका नाम क्या है? अनिल बैजल। ठीक है, सो दिल्ली के जो एलजी हैं, करंट एलजी, वो कौन है? अनिल बैजल। सीएम ऑफ दिल्ली जैसे अभी मैंने बताया अरविंद केजरीवाल, और ये कौन से नंबर के सीएम है? 7th नंबर के सीएम है कौन? अरविंद केजरीवाल। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, यानी कि किस क्षेत्र से ये एमएलए हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो अरविंद केजरीवाल है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या नाम है। देन डेप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं इनके कैबिनेट में। आपको ये अगेन ये बताना है कि मनीष सिसोदिया, एक सेकेंड, ओके, सो आपको बताना है मनीष सिसोदिया किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अगेन ये एमएलए
हैं, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी आपको बतानी है। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर की और डिप्टी सीएम की, दोनों की आपको कॉन्स्टिट्यूंसी पता होनी चाहिए, ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड है, और कमेंट सेक्शन में आपको ये मुझे बताना है, ठीक है। देन बात आती है स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें स्पीकर का क्या नाम है? जो स्पीकर है, ठीक है, जो प्रिसाइड करते हैं पूरे विधानसभा सेशन को, तो उसमें जो स्पीकर है उनका नाम क्या है? रामनिवास गोयल। रामनिवास गोयल अगेन ये किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। ये क्या है? स्पीकर हैं आम आदमी पार्टी के, जो दिल्ली की असेंबली है उसके स्पीकर। देन उसी के साथ डेप्टी स्पीकर भी आता है, डेप्टी स्पीकर ऑफ दिल्ली। तो डेप्टी स्पीकर ऑफ दिल्ली कौन है? राखी बिड़लान, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। डेप्टी स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली इज राखी बिड़लान। देन लीडर ऑफ अपोजिशन इन दिल्ली असेंबली, यानी कि दिल्ली असेंबली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो कौन है? तो वो हैं बीजेपी के रामवीर बिधूरी, ठीक है। रामवीर बिधूरी जी हैं जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं दिल्ली की असेंबली में। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और है जो कि आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आपको बताना है कि करेंटली दिल्ली में जो 70 सीट्स हैं, उन 70 सीट्स में से कितनी सीट्स हैं जो कि बीजेपी के पास हैं, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कितने एमएलए हैं बीजेपी के जो कि आपके दिल्ली असेंबली में बैठते हैं। इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक। देन हेल्थ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो कौन है हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के? ये हैं सत्येंद्र जैन। अगेन इनका भी आपको क्या बताना है? ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, देन कुछ और मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? कैलाश गहलोत, ठीक है। इन सभी की आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अपने कैलाश गहलोत। हालांकि इन सभी मिनिस्टर के पास सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि कई चीज़ों को ये हैंडल करते हैं, कई डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इनके पास, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, इसके अलावा भी बाकी सारे डिपार्टमेंट को भी ये हैंडल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपना एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है दिल्ली के? ये हैं गोपाल राय, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली वैसे ही काफ़ी न्यूज़ में रहता है ड्यू टू दी एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? गोपाल राय। देन सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? ये हैं राजेंद्र पाल गौतम, ठीक है। राजेंद्र पाल गौतम इज द सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। देन फाइनल फूड एंड सप्लाई, तो फूड एंड सप्लाई के मिनिस्टर कौन है? अपने इमरान हुसैन, यानी कि जो भी राशन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखनी होती हैं उसका सारा काम किसके ऊपर है? इमरान हुसैन, ये भी एमएलए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। अब देख लेते हैं एक बार दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो देखिए इनिशियली जो था ना दिल्ली के अंदर 1997 में, ठीक है, 1997 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 9 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। टोटल कितने ज़िले थे? 9। लेकिन 2012 में क्या किया गया? क्योंकि 2012 में एमसीडी को ट्राइफरकेट किया गया था, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। तो उसी वक्त क्या किया गया कि इन 9 ज़िलों को 11 बना दिया गया, यानी कि 2 एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए गए थे 2012 में, ठीक है। तो एक बारी डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के अंदर। तो देखिए सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है अपना नॉर्थ दिल्ली। इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आपके पास डायरेक्शंस होती है ना, देखिए जैसे ये होती है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, तो दिल्ली में एक है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। देन यहाँ आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्ट। फिर ये आता है ईस्ट, तो ये है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। देन ये है आपका साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। देन ये होती है साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डिस्ट्रिक्ट भी है। ये होती है आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। ये है वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट तो आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रख सकते हो। इसके अलावा एक है सेंट्रल दिल्ली, एक है शाहदरा और एक है न्यू दिल्ली। इन 3 को आप बस याद रख सकते हैं, शाहदरा, न्यू दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे? अपने 11 डिस्ट्रिक्ट थे दिल्ली के। और जो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए थे 2012 में, वो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट थे? ये वाले, यानी कि साउथ ईस्ट दिल्ली
और शाहदरा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को 2012 में हमने क्या किया था, ऐड किया था। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट। इनको याद करना बहुत आसान है, और ये अच्छे से याद रखना कि कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए थे 2012 में, तो साउथ ईस्ट दिल्ली और शाहदरा। देन बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम एमसीडी की। ठीक है, एमसीडी के बारे में देख लेते हैं कि भाई एमसीडी क्या है। एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट। तो एक बार समझ लेते हैं क्या है कि लोकल सिविक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ सिंस द ट्राइफर्केशन ऑफ द फॉर्मर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी इन जनवरी 2012। तो ये वही बताया गया है कि 2012 में क्या किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो एमसीडी थी वो पहले एक यूनिफाइड थी, तो उसको क्या किया 3 हिस्सों में बांट दिया ताकि उसके एफिशिएंसी को सुधारा जा सके। बीन इन द हैंड्स ऑफ 5 बॉडीज, 5 बॉडीज के हाथों में इन 3 एमसीडी डिपार्टमेंट को बांट दिया गया। वो 5 बॉडीज कौन सी थी, तो ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एंड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से इन हिस्सों में इसको बांट दिया था। तो यहाँ से ना एक क्वेश्चन भी आया था 22 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था डीएसयू का, तो उसमें पूछा गया था कि दिल्ली में कितने जो आपके एमसीडी हैं वो कितनी एमसीडीज़ हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितनी है, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड साउथ दिल्ली एमसीडी, यानी कि 3 एमसीडी उसका क्या था, 3 उसका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछली बार भी, तो हो सकता है इससे रिलेटेड वो दोबारा क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, यहाँ पर एक अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगेन क्या किया है, जो 2012 में उन्होंने एक एमसीडी को ट्राइफरकेट कर दिया था, वो अब अगेन 2022 में क्या कर रहे हैं, उन सभी तीनों एमसीडी को वापस से क्या कर रहे हैं, यूनिफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा है इन 2022 सेंट्रल गवर्नमेंट पास द बिल टू यूनिफाइड एमसीडी, यानी कि अगेन एमसीडी को वापस से एक सिंगल एंटिटी बनाया जा रहा है जो कि 2012 से पहले था। ठीक है, तो वापस क्या हो गया, जो स्टार्टिंग वाली सिचुएशन थी वही सिचुएशन दोबारा बना दी गई है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास करके। देन सीट्स की बात कर लेते हैं, दिल्ली में कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो आपको पता ही है कितनी सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में, और राज्यसभा की देखें तो टोटल मिलाकर 3 सीट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इन 7 लोकसभा सीटों के आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पता होने चाहिए, कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से है। तो देखिए जो पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चांदनी चौक से, वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, पहले ये अपने हेल्थ मिनिस्टर भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। देन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अपने जो एमपी हैं वो हैं कौन, मनोज तिवारी, है ना। देन थर्ड आता है आपका ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से जो एमपी हैं वो हैं गौतम गंभीर, क्रिकेटर। देन फोर्थ अपना न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के जो अपने एमपी हैं वो हैं मीनाक्षी लेखी जी। देन फिफ्थ पर आता है अपना नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के एमपी जो हैं वो हैं अपने हंसराज हंस, जो कि एक सिंगर हैं। देन वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली से अपने ये प्रवेश वर्मा जी हैं जो कि वेस्ट दिल्ली से एमपी हैं। वहीं साउथ दिल्ली से अगर मैं बात करता हूँ तो साउथ दिल्ली से हैं राम बिधूरी जी, और राम बिधूरी जी ही क्या है, असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, असेंबली के अंदर, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड्स में। ठीक है, तो अब फाइनली एक बार राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी देख लेते हैं। तो 3 सीट्स हैं दिल्ली के अंदर राज्यसभा की, वो तीनों की तीनों आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं उसमें। और वो कौन से 3 मेंबर्स हैं तो देख लेते हैं। पहले हैं संजय सिंह, आपने इनको बहुत डिबेट्स में देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा। दूसरे हैं नारायण दास गुप्ता, और तीसरे हैं सुशील गुप्ता। सो ये 3 एमपी हैं दिल्ली के जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में ये दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आपने अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो ये थी हमारी डीएसईयू से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरे दिल्ली के बारे में, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो। आगे और वीडियोस आती रहेंगी स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जिसमें इकोनॉमी, बजट, करंट अफेयर और जो इम्पोर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं दिल्ली के, उन सभी को मैं कवर करूँगा एक एक करके। सो आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।